नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर बिहार पुलिस का एक्सप्रेस बैच का फिर से फिजिक्स का आज सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन करवा चुके हैं। तो आज हम फिजिक्स का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका प्रश्न संख्या 626 है। 626 से पहले हमने सभी प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं। हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ANP इन्फॉर्मेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न फिजिक्स का, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की त्वरण जो होती है वह समान होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। F बराबर होता है G/m1m2/r²। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वह आपका पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तब उसका भार बढ़ता है। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी जो है वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भाग के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बट्टा परमाणिक पदार्थ का घनत्व, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि W बराबर होता है FS cos थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 जूल। यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल दोगुना कर दिया जाए तो जब किसी गतिमान वस्तु की चाल दोगुना कर दिया जाएगा तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। इस पर आप बनाइएगा तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, वह 1/4 हो जाएगी, यानी चौथाई हो जाएगी। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा जो है आपकी हो जाएगी 9 गुने, यानी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। इस पर बनाइएगा। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, यानी उसकी पावर क्या होगी। तो P बराबर होता है W/T। यहाँ पर W आपका 2500 जूल और टाइम 5 सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। आवृत्ति v तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है, तो संबंध ज्ञात करें। तो v बराबर आपका हो जाएगा n लैम्डा। n फ्रीक्वेंसी होगा और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका v लैम्डा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, ऑप्शन बी। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज है, इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होगी, आवृत्तियां क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नली में बारंबार परावर्तन द्वारा।
समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में प्रासरभ तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीकी का व्यवहार किया जाता है वह आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी। मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा आपका आंसर ए, कर्णावर्त। भार का एसआई मात्रक होता है, तो भार का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है पानी के लिए और हवा के लिए, दोनों के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक होती है, ऑप्शन बी। ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है? तो ताप को थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। मैनोमीटर को बंद बर्तन के अंदर का दबाव मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का वायु दाब को मापने में किया जाता है। सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किए थे। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है। द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रव और परिवेश के ताप के बीच के अंतर के। भुने हुए गर्म पानी को चमत्कार एल्युमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बुरा विकिरक होता है। सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है 100 भागों में, ऑप्शन डी। बर्फ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए गए बर्फ को रखा जाता है कांच के कीप में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हिप्सोमीटर कहते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दबाव होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो यह हो जाएगा आपका 76 सेंटीमीटर पारे का। जब वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक बढ़ता है, यानी दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका क्वथनांक के। किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि अंतरण होता है? तो वह होता है आपका ऊर्जा, ऑप्शन सी। जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इसमें किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें किसका परिवर्तन नहीं होता? तो वह है आपका आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल, ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल होती है गैस में उसकी चाल से अधिक, यानी गैस से अधिक होती है। ध्वनि तरंग चल सकती है, ध्वनि तरंग चल सकती है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्रवनात्मक माध्यम में किंतु निर्वात में नहीं। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है? तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि की परावर्तन की घटना है, और ध्वनि परावर्तित होने के लिए 16.6 मीटर की दूरी होना है, यानी 17 मीटर भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रासरभ तरंग। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो वह है आपका त्वरण। कोणीय वेग का मात्रक होता है, कोणीय वेग का मात्रक होता है आपका रेडियन प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? तो वेग तथा विस्थापन में और समय में क्या संबंध है? तो वह हो जाएगा आपका वेग बराबर होता है s/t। तो यहाँ पर हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। यहाँ पर जोर नहीं, यहाँ पर जो है आपका बट्टा होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी।
जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को हम कहते हैं दोलनी गति। बल को होता है, बल को क्या होता है? तो बल को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी बल आपका सदिश राशि है। यदि F परिमाण का बल m द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो होता है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, यानी आपका P बराबर होता है mv, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का पहला नियम को गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी आपका g का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए? तो हो जाएगा 4 गुना। यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Ge हो तो निम्नलिखित में कौन सही होगा? यानी आपके पोल पर G का मान मैक्सिमम होता है और विषुवत रेखा पर G का मान मिनिमम होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी पोल पर अधिक और विषुवत रेखा पर कम। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबोकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए, तो वस्तु का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ऑप्शन ए। पानी का घनत्व का मान होता है तो 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो और किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार होगा, तो F बराबर होता है mg, तो m का मान है आपका 50 गुना 10, तो हो जाएगा आपका 500 न्यूटन, ऑप्शन सी। 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल के होता है। किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में होती है, किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण जो होगा स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा आपका ऊर्जा का मात्रक है। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, दोगुनी ही होगी, ऑप्शन सी। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60 kg का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42,336 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है? तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक कौन है? तो मीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है एक संपीड़न और एक विरल से, ऑप्शन ए। किसी माध्यम में
किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो महत्तम विस्थापन को बोलते हैं तरंग का आयाम। ऑप्शन सी। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ध्वनि का तारतम्य जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं अवश्रव्य तरंग। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज हो तो उसका आवर्त काल क्या होगा? तो टी बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुना 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु जो है वह आपका दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है, तो चींटी की गति की दिशा जो होगी वह आपकी आभासी और सीधा होगा। वायु में आभासी लेंस है, वायु में आभासी लेंस है तो यह हो जाएगा आपका कांच का उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस आपका पाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक यानी आभासी। वस्तु दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वह हो जाएगा आपका फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन ए। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। ऑप्शन ए। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो वह हो जाएगा आपका परिकिरणन का परिणाम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो R बराबर होता है 2f। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। तो ऑप्शन ए। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण की। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो हवा में जो है वह होती है आपकी अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो तब बना प्रतिबिंब होता है। तो यह हो जाएगा आपका बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन ए। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध। तो गोलीय लेंस में हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/f बराबर 1/f यानी ऑप्शन बी। यहाँ पर दर्पण में रहता तो हो जाता ये दर्पण का संबंध है, सूत्र है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो P पूछ रहा है पावर, तो पावर होता है 1/f। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं P बराबर 1/20। आपका आंसर हो जाएगा +5 डायोप्टर। ऑप्शन सी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का
प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस कहलाता है? तो वह हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ऑप्शन ए। वाहन के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है आपका या तो समतल होगा या उत्तल दर्पण होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो यह है आपका अपवर्तन के कारण जो है गहरा कम दिखाई देता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन होने का कारण है जब जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? तो सबसे प्रभावी रंग आपका लाल है, ऑप्शन ए। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो कुछ बादलों का रंग जो उजला प्रकीर्णन के कारण होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो वह है आपका बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, तो वह निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होगा? तो वह है आपका लाल के लिए। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्योंकि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो वह है आपका जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो वह हो जाएगा आपका नीला, ऑप्शन डी। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो वह है आपका काला, ऑप्शन बी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है परितारिका यानी आइरिस। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नल की व्याख्या जो होती है मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क के अगले भाग यानी सेरिब्रम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो कांच के प्रिज्म का उपयोग जो है न्यूटन ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो वह है आपका
2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी मानव नेत्र में किसी भी पिक्चर का प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? तो वह है आपका 1/16 सेकंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा आपका सौर सेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? यानी I बराबर हो जाएगा आपका V/R। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 0.18 एम्पियर। निम्नलिखित पदार्थों का चालक है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है? तो एल्युमिनियम, कांच और चीनी मिट्टी, यह आपका कुचालक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्युमिनियम। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो वह होता है आपका 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन बी। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी तो उसका मान क्या होगा? यानी I बराबर हो जाएगा आपका V/R। V का मान हो जाएगा आपका 220 वोल्ट और R 55। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 एम्पियर, ऑप्शन ए। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच का संबंध क्या होता है? तो V बराबर होता है IR। तो आंसर हो जाएगा आपका C, R बराबर V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम निहित है, तो ओम का नियम निहित है V बराबर IR में, ऑप्शन बी। विद्युत धारा की प्रबलता की SI मात्रक क्या होती है? तो वह हो जाएगा आपका एम्पियर, ऑप्शन ए। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है आपका वाट। तो आपका हो जाएगा वाट, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट जो है बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? तो टंगस्टन के तार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP बराबर होता है 746 वाट के, ऑप्शन बी। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 10⁻6 एम्पियर। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो I बराबर हो जाएगा आपका V/R। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आमीटर को श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का अच्छा चालक है आपका चांदी, ऑप्शन सी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें आपका अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस दोनों एक ही है, यही भरी जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? ये जो है
ऑप्शन डी होगा 200 से 300। प्रत्येक किताब में यह अलग अलग मान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। यह हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह है आपका ऊष्मीय सिद्धांत पर। ऑप्शन ए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यह हो जाएगा आपका फैराडे ने। तो ऑप्शन ए। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन डी। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं में। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया जो है वह आपका विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो डायनेमो के द्वारा क्या किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है कितना? तो हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने किए थे। ऑर्स्टेड ने किए थे। स्विच लगाए जाते हैं आपके गर्म तार में यानी लाइव वायर में। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह है आपका विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज जो है वह आपका धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य? प्रतिरोध कम और गलनांक अधिक। गलत है। प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो चलिए, एक्सप्रेस बैच का फिजिक्स समाप्त हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।